The name of Allah who is merciful and most beneficent. अस्सलाम वालेकुम. Today our topic is the three ravens. Ravens का मतलब होता है एक ऐसा परिंदा जो कि कौवे की तरह का होता है और वो बहुत भूखा होता है. अक्सर उसको भूख रह जाती है क्योंकि उसको ज़रा खाने के लिए खाना मतलब उसकी नीड होती है उसके मुताबिक कभी भी खाना नहीं मिला होता तो हमेशा भूखा रहता है. जब इसको सर्च करेंगे रेवंस को, इसका मतलब यही था कि भूखा जानवर, भूखा परिंदा. तो ये रेवंस की डेफिनेशन होगी. अब हम चलते हैं इस पोएम की तरफ कि थ्री रेवंस पोएम जो है वो उसका जेनर क्या है. द थ्री रेवंस पोएम जो है एक बैलेड है. बैलेड वो होती है जो कि फोक मतलब एक रिवायती कहानियाँ होती हैं जो कि जनरेशन से जनरेशन मूव करती हैं लेकिन कभी लिखा नहीं जाता, वो बैलेड होती हैं. तो जो द थ्री रेवंस है एक बैलेड है. इसके राइटर का हमें कुछ भी नहीं पता कि इसका राइटर कौन सा था. अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमें इतना पता चल सकता है कि लास्ट टाइम किस राइटर ने अपनी बुक में द थ्री रेवंस को लिखा था, तो उसी को हम इसका जो है वो राइटर मान लेते हैं. वेल वो उसका राइटर होता नहीं है. ऑथर ऑफ द पोएम जो है वो हमेशा अननाउन रहता है बैलेड्स का. लेकिन हम इसमें ये करें कि कंपाइल्ड किया था इसको थॉमस ने. इसके बाद हम चलते हैं कि इसकी स्टोरी के बारे में कि इसकी स्टोरी क्या है. द थ्री रेवंस कौन सी पोएम है, इसकी स्टोरी क्या है, इसका मैसेज क्या है. तो इसकी स्टोरी ये है कि हमें ऐसा दिखाया गया कि पोएम उस टाइम स्टार्ट होती है जैसे एक दरबार है, उसका दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से एक बादशाह की लाश को बाहर लेके आया जा रहा होता है. तो उसी दरख्त के नीचे जिसके नीचे वो उस बादशाह की लाश को फेंकते हैं उसके ऊपर तीन रेवंस बैठे होते हैं, तीन परिंदे वही वाले कौवे की शेप के होते हैं. वो लोग थोड़े से कौवे से साइज़ उनका बड़ा होता है. रेवंस की खसूसियत ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. अपनी चूंच के साथ वो अपनी खुराक का बंदोबस्त करते हैं और चूंच के साथ दूसरे जानवरों को मार भी सकते हैं. तो जो रेवंस होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें अब खाना खाने के लिए कहाँ जाना है, हमें खाना कहाँ मिलेगा. तो उनमें से एक होता है वो बोलता है कि अभी नाइट की जो लाश ये लोग यहाँ फेंक के गए हम इसको खाते हैं. तो इतने में हमें ये पता चलता है कि जो कि नाइट था जिसको मर्डर कर दिया गया है उसकी हिफाजत के लिए उसके लॉयल हॉक्स और हॉर्न्स कुत्तों का एक जत्था होता है और ऊपर उकाब फिर रहा था जो कि अपने बादशाह की हिफाजत उसके मरने के बाद भी कर रहा था. तो रेवंस बैठे होते वो कहते हैं हम इंतजार करेंगे कितनी देर इसकी हिफाजत कर सकते हैं, जब ये लोग चले जाएंगे उसके परिंदे तब हम आएंगे उसको खा जाएंगे. तो इतने में हम देखते हैं कि एक जहाँ पे उन्होंने नाइट को लाके फेंका था उसके थोड़ा सा दूर एक ना क्वीन बैठी है जो कि प्रेग्नेंट भी है और वो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही है कि मेरे हस्बैंड को इन लोगों ने कत्ल कर दिया, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा. साथ ही दिखाते हैं कि एक हिरन है वो आती है, वो नाइट को थोड़ा सा किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसको सहलाती है, फिर नाइट का वो अच्छे तरीके से ब्रूल करती है, लाइक उसको समेट के कब्र खोदती है, वहाँ पे दफन करती है. तो इस पोएम में हमें ये दिखाया गया है कि वो जो हिरन आई थी हमारे पास हमने जिसको देखा वो एक्चुअली हिरन नहीं थी, वो उसी नाइट की वाइफ थी जो आके अपने शोहर को दफनाया उसने. तो ये अभी तक मिस्ट्री है कि वो जो थर्ड पर्सन था हॉक्स और हाउंड्स के अलावा वो डेयर थी या उसकी वाइफ थी. तो इसका जो थीम है वो ये है कि ब्लैक पीपल, क्योंकि जो द रेवंस होते हैं वो हमेशा काले होते हैं कौवे की तरह. तो रिस्पेक्टेबल रूल ये था कि मरने के बाद भी आपको रिस्पेक्टेबल रूल मिल सकता है. लाइक नाइट को किसी वजह से तो मारा गया होगा ना, हमें उसकी रीजंस नहीं पता, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसको शानदार किस्म का रूल मिला है. लॉयल्टी ये होती है कि देखिए नाइट ने पता नहीं क्या किया था क्या नहीं किया था लेकिन उसके दोस्त लॉयल नहीं थे, लेकिन जो उसके दोस्त लाइक एनिमल्स थे वो लॉयल थे. बर्ड्स उसकी रखवाली कर रहे हैं, डेयर आके उसको दफना रही है. तो इस टाइप की स्टोरी है. स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ में हम जब भी जाते हैं तो इसमें हर जगह पे हमें यही बताया गया कि जब तीन लोग एक जगह पे मिलते हैं तो वहाँ से नई डायरेक्शन निकलती है. तो वो थ्री बर्ड्स से इस वजह से इसको ट्रायो बोलते हैं. इसका मैसेज पोएम का ये है कि हमेशा जब भी तीन लोग मिलते हैं तो लाजमी नहीं है कि वो नई सुबह हो या फिर नई ज़िंदगी का जाविया बदल जाए. तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला. तो इस पोएम का जो मैसेज है वो फुली क्लियर तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम यही करेंगे कि समवन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, इट मे सजेस्ट दैट समवन इज़ कमिंग टू योर लाइफ. ये इसका सिंपली मैसेज बन है. इसके अलावा हम देखते हैं कि रेवंस के बारे में थोड़ा सा जान ले ताकि इसकी क्योंकि उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सके. तो रेवंस जो होते हैं वो ब्लैक प्लमेज होते हैं, croaking call and diet or carrion, and the raven is often associated with loss and ill omen. like ये मरसिया निगार होते हैं. जहाँ पे ये नज़र आएंगे आप समझिए वहाँ पे मातम हो चुके हैं. जैसे इसी पोएम में हमें नज़र आए थे तो तब नाइट की डेथ हो चुकी थी, तब ये हमें नज़र आए हैं. एज अ टॉकिंग बर्ड द रेवन आल्सो रिप्रेजेंट्स प्रोफेसी एंड इंसाइट. लाइक जो रेवंस होते हैं उनको स्पिरिचुअल बर्ड्स माना जाता है कि ये हमारी दुनिया और लाइक वर्ल्डली वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं. तो रेवंस वो परिंदे थे.